तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 8 और इसमें अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1। तो बच्चों ये एक त्रिभुज है और ये समकोण बनना है। ठीक है, समकोण मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज होता है। अब इस समकोण त्रिभुज की जो सामने की भुजा होती है इसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण के सामने इस वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब और इसे बोलते हैं हम आधार। ठीक है बच्चों, तो इन भुजाओं में से बच्चों किसी भी एक भुजा को निकालने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है पाइथागोरस प्रमेय का। होती क्या है ये, कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमारे पास आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। तो अगर हमें लंब और आधार ये दोनों दे रखे हैं तो हम इससे कर्ण निकाल लेंगे, और अगर कर्ण लंब दे रखा है या कर्ण और आधार दे रखे हैं तो इसी वाले सूत्र के अंदर मान रख के हम किसी भी एक भुजा का मान निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्नावली में बच्चों हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इनके मान निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको याद रखना है एल ए एल, लाल भाग में कक्का, के ए। तो इससे आप इनके मान आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये मान बच्चों होता है साइन का, साइन थीटा लंब भाग में कर्ण, कॉस थीटा होता है ये आपका आधार भाग में कर्ण, और टेन थीटा होता है बच्चों ये आपका यानी लंब भाग में आधार। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे इनके मान बनाने होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के, तो वो कैसे बनेंगे। तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, एल भाग में के। एल मतलब क्या होता है बच्चों, लंब, और भाग में क्या हो जाएगा कर्ण। इसका अगर हम व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास किसका मान आएगा, कॉसक थीटा का। ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसक थीटा। तो इसका मान क्या बनेगा, कर्ण भाग में लंब यानी के भाग में एल। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस थीटा बनाएंगे। ये था कॉस थीटा आपका आधार भाग में कर्ण, आधार भाग में कर्ण। ठीक है, अगर आप इसका उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा उल्टा हो जाएगा कर्ण भाग में आधार यानी के भाग में ए। फिर उसके बाद टेन थीटा, ये टेन थीटा होता है एल ए यानी लंब भाग में आधार, और कॉट थीटा होता है बच्चों आपका आधार, इसका उल्टा हो जाएगा आधार भाग में लंब यानी ए भाग में एल। तो यहाँ पे इन जो फॉर्मूले हैं, ये सूत्र हैं, इनका आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा इस प्रश्नावली में। ठीक है, आपको बच्चों इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, टेन थीटा को साइन कॉस में कैसे लिखते हैं हम, साइन थीटा भाग में कॉस थीटा, और कॉट इसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा भाग में साइन थीटा। तो टेन थीटा कॉस का उल्टा होता है। ऐसे ही आपका अगर साइन थीटा को हम बराबर कॉसक में लिखना होगा तो क्या होगा, एक भाग में कॉसक थीटा, कॉस को एक भाग में सेक थीटा। ठीक है, ऐसे टेन को उल्टा लिखना होगा तो एक भाग में कॉट थीटा। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तभी बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं इसकी
प्रश्नावली की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 यानी 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उसने कहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको किस किस का मान निकालना है, साइन A कॉस A का, उसके बाद साइन C और कॉस C का। ठीक है, आपको इसके फॉर्मूले यानी सूत्र आपको पता है, मैंने भी बताया आप लोगों को। तो अब हम इसको हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों उसने क्या बोला आपसे कि B समकोण है। ठीक है, B समकोण है और AB और BC आपको ये दिए हुए हैं। तो हमें करना क्या है बच्चों, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ABC ले लिया जिसमें हमारा B समकोण है। अभी आपको पता होगा कि समकोण जो त्रिभुज होता है उसके सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। उसने AB हमें ये दे रखा है 24 और BC कितना दे दिया उसने हमें 7। तो कर्ण के सामने ये भुजा है, ये आपकी लंब है और ये क्या है आपका आधार है। तो बच्चों सबसे पहले आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, उसी के बाद आप साइन A कॉस A साइन C कॉस C के मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के और प्लस में आधार के वर्ग के। तो कर्ण तो हमें निकालना ही है। लंब कितना है हमारे पास बच्चों, 24 का वर्ग और आधार कितना है 7 का वर्ग। अब इसका वर्ग का मतलब क्या हो गया, जिसका वर्ग है उसकी उसी से 2 बार गुणा। और तो 24 की 2 बार गुणा कर लेंगे, 7 की 2 बार गुणा कर लेंगे। अब 24 की आप 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 576 और 7 की 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 49। तो आपके इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपके पास 625। ये होगा आपके पास कर्ण का वर्ग। लेकिन हमें कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए, हमें केवल कर्ण चाहिए। तो कर्ण हमें यहाँ से निकालना है तो यहाँ से इसका जो वर्ग है हटाना पड़ेगा। और ये आपको पता है जब एक तरफ से हम उसका वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ वो अंडर रूट में चला जाता है। ठीक है, अब हमें इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा बच्चों। तो अंडर रूट निकालने के लिए 625 है, सबसे आखिर में 5 है तो 5 से ही चला लेते हैं। 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर कितना बच गया यहाँ 1 और 2, 5 दूनी 10 चल गया तो 12 है यहाँ पे, 2 10 खत्म हो गया, कितना बच गया 2 और 2 की गुणा मतलब 2 25 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25। फिर हम इसको 5 से चलाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से चलेगा तो 5 पंजे 25 होता है और ये 5 एकम 5 चल जाएगा। अब हमारे पास कितनी बार 5 आए, तो जब अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो हम इसको कैसे रखेंगे, 5 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब जब वर्ग होता है अंडर रूट के अंदर, उसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो केवल एक ही वैल्यू आती है। ऐसे यहाँ पे भी 2 5 थे, केवल एक ही वैल्यू आएगी। तो आपके पास कितना हो गया 25। ये हो गया आपके पास कर्ण। अब कर्ण आ गया हमारे पास, तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, जो उसने पूछा है हमसे साइन A कॉस A, इनके मान निकाल लेंगे। तो बच्चों ये कर्ण हमारे पास 25 आ गया था, ये 24 था और ये 7। आपको पता ही है ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या है, कर्ण है। अब हमें साइन A निकालना है तो A ये है तो इसके सामने जिसे निकालना होता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और दूसरी भुजा क्या होती है, आधार। और समकोण के सामने की भुजा आपकी कर्ण होती है। ठीक, तो हमारे पास साइन का जो सूत्र था वो क्या था, लंब भाग में कर्ण। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला था आधार भाग में कर्ण। तो लंब भाग में कर्ण। अब A निकालना है तो A के सामने लंब है, लंब कितना दे रखा है आपको, लंब इसका मान कितना है 7 है और कर्ण कितना है आपका
25 है। ये निकालना था हमें साइन ए। और कॉस क्या होता है? आधार भाग में कर्ण। तो आधार बच्चों आपके पास ये है, ये कितना है आपके पास भुजा 24 और कर्ण कितना है आपके पास 25। तो ये आपके साइन ए और कॉस ए के मान थे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए निकालना है तो ए के सामने की भुजा आपकी लंब होगी और दूसरी भुजा आपकी आधार होगी। ठीक है, अगर हमें सी निकालना होगा तो इसके सामने की भुजा ये आएगी, तो तब ये क्या होगा आपका लंब होगा, ये आधार होगा। तो दूसरे भाग में उसने क्या पूछा था बच्चों? साइन सी और कॉस सी। ठीक है, अब सी ये है, तो अभी मैंने बताया आपको कि सी के सामने की भुजा, तो ये आपकी क्या होगी? लंब होगी। और ये क्या होगा आपका आधार। तो हमारे पास साइन का जो फॉर्मूला था यानी सूत्र था वो क्या था? लंब भाग में कर्ण। तो अब यहां पे हमारे पास लंब क्या है आपके पास बच्चों 24 और कर्ण कितना है आपके पास 25। ठीक है, ऐसी कॉस सी, तो कॉस का हमारे पास क्या सूत्र होता है? आधार भाग में कर्ण। आधार कितना है हमारे पास 7 और कर्ण कितना है बच्चों 25। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रश्नावली 8.1 का। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये आकृति दे रखी है जिसमें ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली जो भुजा क्या होती है वो कर्ण होती है और ये आपके पास क्या है लंब है। तो आपको आधार नहीं दे रखा है, यानी क्यू आर नहीं दे रखा। तो पहले तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्यू आर निकालेंगे और उसके बाद tan p और cot r का मान निकाल के इन्हें आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये पी क्यू आर ये आपको आकृति दे रखी है जिसमें आपके पास ये 12 है पी क्यू और पी आर कितना है 13 है। अब बच्चों कोण जो क्यू है वो समकोण है, तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है और इसके सामने ये लंब होती है और ये आधार है। तो सबसे पहले हमें आधार यानी क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो क्यू आर के लिए आपको निकालने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है आपके पास 13 है, तो इसको हम 13 का वर्ग लिख लेंगे। लंब कितना है आपके पास 12 है, इसको 12 का वर्ग लिख लेंगे। और आधार कितना है आपके पास नहीं है, वो निकालना है। ठीक है, अब 13 का वर्ग कितना होता है बच्चों 169, 12 का वर्ग कितना होता है 144 और आधार आपको यहाँ पे निकालना है। अब हमें आधार निकालना है तो 144 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये इसे हटाएंगे तो ये बराबर की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी घट जाएगा। तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा 169 में से 144 कर देंगे माइनस। ठीक है, अब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। लेकिन हमें ये तो आधार का वर्ग आया बच्चों, हमें चाहिए आधार, तो यहाँ से इसका वर्ग घटाएंगे। तो जब इसका वर्ग घटेगा यहाँ से तो इधर ये किस में चला जाएगा वर्गमूल यानी अंडर रूट में। तो आधार बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 25 और आपको पता है कि 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो ये कितना निकला आधार, आधार यानी यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 5। बस अब आपको करना क्या है, आपको tan p और क्यू आर के cot r के फॉर्मूले रखने हैं इसमें। ठीक है, तो जो हमने आधार निकाला था 5 हो गया। ये आपको बच्चों पता है एल ए एल और भाग में के ए लाल बटे कक्का। तो tan आपके पास ये वाला होता है, ये साइन होता है, ये कॉज होता है और ये tan होता है। तो ये लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan p का फॉर्मूला क्या होगा लंब बटे आधार। अब p कैसे निकालेंगे हम, लंब कैसे निकालेंगे और आधार कैसे निकालेंगे। तो जिस कोण के लिए पूछ रहा होगा आपसे
उसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, ठीक, और उसके साइड वाली भुजा क्या होगी, वो आधार होगी। तो लंब कितना है यहाँ पे 5 और आधार कितना है यहाँ पे 12, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है कॉट आर। तो आर ये कौन है आपका, तो इसके सामने की भुजा ये तो होगी क्या आपकी लंब और ये होगी आधार। तो कॉट जो होता है वो टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो टेन तो क्या होता है, लंब और आधार था भाग में, ये होगा आधार और लंब। तो हमारे पास यहाँ पे आधार कितना है 5 है और लंब कितना है बच्चों 12, ठीक है। ये हमारे पास tan p और cot r आ गए। अब क्वेश्चन में उसने इनको घटाने के लिए बोल रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे tan p माइनस cot r। तो tan p कितना है बच्चों 5 भाग में 12 और cot p कितना है 5 भाग में 12। अब दोनों एक ही वैल्यू है और ये घट जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए 3 भाग में 4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, उसमें साइन ए और कॉस ए जो साइन ए दे रखा है उसमें जो ये मान दे रखे हैं वो रख लेंगे पहले, फिर उसके बाद आप कॉस ए और टेन ए का मान निकालेंगे। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया बच्चों जिसमें बी को समकोण लिया है, ठीक है। साइन ए क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3 भाग में 4 है। तो आपको पता है एल ए एल भाग में के ए। तो लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार। तो ये बच्चों साइन होता है। तो साइन का क्या फॉर्मूला है बच्चों, लंब भाग में कर्ण। तो साइन आपको 3 भाग में 4 दे रखा है, तो साइन ए यानी लंब भाग में कर्ण। तो ए हमारे पास ये है बच्चों, क्योंकि ए ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो लंब यानी आपको 3 ये दे रखा है लंब, क्योंकि साइन ए यानी ए के कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब ये है तो मतलब लंब कितना है 3 है, यहाँ पे ये 3 हो गया, और कर्ण कितना है 4 है, तो ये 4 हो गया। वैसे भी जो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी यानी आधार निकालना है पहले, और इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपके पास यहाँ पे 4 है, लंब कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, और आधार आपको निकालना है। तो 3 का वर्ग होता है बच्चों 16 और 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा आपको। अब हमें आधार निकालना है तो इस 9 को यहाँ से बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है, तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा आधार के स्क्वायर, ठीक है। हम इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बराबर के इधर भी लिख सकते हैं, आधार को इधर लिख लेते, इसको इधर लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें करना क्या है बच्चों, पहले 16 में से 9 घटा लेते हैं, तो आधार का स्क्वायर आएगा आपके पास कितना 7। अब यहाँ से आप स्क्वायर यानी वर्ग हटाएंगे इसका, यानी वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, वर्गमूल यानी अंडर रूट चला जाता है। तो आधार बराबर आएगा आपके पास अंडर रूट में 7। तो आपके पास क्या हुआ, जो ए बी आई है यानी जो आधार आया है, क्योंकि ये तो आपके पास क्या है लंब है, तो ये आधार ये है, तो आधार कितना आ गया अंडर रूट में 7 आ गया। तो आधार कितना हो गया अंडर रूट में 7 हो गया, ठीक है। अब बाकी जो उसने पूछ रखा है वो निकाल लेते हैं। तो एक तो निकालना है हमें कॉस ए। तो कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बच्चों आपके पास ये है, क्योंकि ए निकालने हैं तो इसके सामने की भुजा तो लंब हो गई, तो आधार यही होगा। तो आधार कितना है अंडर रूट में 7 और कर्ण आपका 4 होगा। तो ये तो उसने पूछा था कॉस ए। उसके बाद दूसरा उसने पूछा है टेन ए। तो टेन क्या होगा, लंब भाग में आधार, लंब भाग में आधार। तो लंब कितना है बच्चों यहाँ पे
3 और आधार कितना है आपका अंडर रूट में 7। तो यही दोनों चीज़ उसने निकालने के लिए बोला था हमसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे के क्वेश्चनों की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलेगी। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ से कॉट ए ही लेना है, लेकिन जो 15 कॉट ए के साथ गुणा में है इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले आके पहले भाग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉट ए का मान जो है ये देखेंगे कि जो 8 भाग में 15 आएगा वो लंब कर्ण आ रहा है, आधार आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है क्या लेना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है बच्चों। तो हमें क्या करना है, पहले कॉट ए का मान निकालने के लिए इस 15 को इधर भाग करेंगे। तो कॉट ए बराबर में आएगा 8 भाग में 15। अब बच्चों लाल बटे कक्का, तो ये आपके पास साइन होता है, ये कॉज होता है और ये टैन होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब आएगा। तो टैन आएगा आपका आधार बटे लंब। अब ये हमारे पास एक जो त्रिभुज है, हम ए के लिए देख रहे हैं, तो ए के सामने जो ए कोण है उसके सामने की जो भुजा क्या होती है वो होती है लंब। तो लंब कितना है बच्चों 15, और इसके साथ की जो भुजा होती है वो होती है आधार। आधार कितना है आपके पास 8। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण निकालेंगे, और कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपके पास होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण आपके पास ये है, यानी आपको AC का वर्ग निकालना है। लंब कितना है आपके पास BC का वर्ग, और आधार कितना है AB का वर्ग। आप यहाँ पे भी मान ऐसे ही रख सकते थे, ठीक है। तो AC का वर्ग बराबर आएगा BC, तो BC आपके पास यानी लंब कितना है आपके पास 15, इसका वर्ग हो जाएगा, और आधार कितना है आपके पास 8, इसका वर्ग हो जाएगा। अब 15 आपको पता है 15 का वर्ग कितना होता है, 15 की 15 से ही गुणा करनी है। वर्ग का मतलब तो यही होता है। तो ये आएगा आपके पास 225, और 8 की 8 से ही गुणा करनी है। 8 का वर्ग मतलब 8 की 8 से गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा ये 64, ठीक है। उसके बाद AC का वर्ग बराबर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 289। लेकिन हमें तो AC यानी कर्ण निकालना है, तो जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या चला जाएगा, अंडर रूट, ठीक। और 289 का जो वर्ग होता है वो हो गया आपके पास 17। तो AC यानी कर्ण कितना आ गया आपके पास 17। तो कर्ण 17 आ गया, यहाँ पे आप 17 लिख देंगे। अब आपको बाकी के दो मान निकालने हैं, ठीक। तो एक तो हमें निकालना है साइन ए और दूसरा निकालना है सेक ए, ठीक। तो साइन क्या होता है, ये है। तो साइन का फॉर्मूला होगा आपके पास लंब भाग में कर्ण। तो साइन ए क्या हो गया, लंब भाग में कर्ण। अब ए निकालना है, तो ए कोण के लिए लंब कितना होगा 15, और कर्ण कितना आया बच्चों 17। तो ये तो आ गया आपके पास साइन ए का मान। फिर सेक ए, सेक क्या होता है, ये कॉस का मान होता है। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कर्ण भाग में आधार, ये सेक होगा। तो कर्ण कितना है बच्चों 17, और आधार कितना है आपके पास 8। ये आ गया आपके पास किसका, सेक ए का। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्नावली 8.1 का, यदि सेक थीटा बराबर 13 भाग में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी मतलब सेक थीटा को छोड़ के सारे निकालने हैं।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है, उसके बाद बाकी सारे मान निकालेंगे। तो बच्चों हमने एक ये त्रिभुज ले लिया ABC, जिसमें बी कोण हमने क्या लिया है, समकोण लिया है। ठीक है, सेक थीटा आपको क्या दे रखा है, 13 भाग में 12, ये क्वेश्चन में बता रखा उसने। तो अब उसने ये नहीं बताया कि A है, B है, C है, तो हम जो A कोण है उसको ही थीटा मान के चल लेते हैं, क्योंकि किसी एक को तो लेके चलना पड़ेगा, या तो C को थीटा मान के कर लेते हैं या A को थीटा मान के चल लेते हैं। ठीक है, अब सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपको दे रखा है 13 है, तो कर्ण कितना है, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कितना दे दिया 13, और आधार ये है, ये कितना है आपके पास 12। ठीक है, अब ये लंब होगा, क्योंकि जिस कोण कितना थीटा है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो सबसे पहले आपको जो लंब है ये निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आगे इसको हम हल करेंगे। तो बच्चों हमें कौन सा प्रमेय लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा यानी वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। अब कर्ण कितना है आपके पास 13, तो 13 का वर्ग कर लेंगे आप। लंब हमें यहाँ पे निकालना है, और आधार कितना है बच्चों 12। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169, और 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, तो हमें लंब का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 144 को इधर लेके जाएंगे बराबर के, तो माइनस हो जाएगा। तो 169 में से 144 हम घटा देंगे, तो इसमें से 169 में से 144 घटाने पे क्या आएगा आपके पास 25। ये क्या आ गया आपके पास लंब का वर्ग, लेकिन हमें तो लंब चाहिए यानी BC चाहिए। तो करना क्या पड़ेगा, हमें जब यहाँ से इसका वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ ये अंडर रूट में चला जाएगा, और 25 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 5, ये आपको पता है। तो हमारे पास लंब कितना आ गया 5। ठीक है, अब इसने बाकी सारी चीज़ें पूछी हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन थीटा। अब साइन थीटा होता है बच्चों लंब भाग में कर्ण, लंब भाग में कर्ण। तो लंब कितना है बच्चों 5, और कर्ण कितना है आपके पास 13। कॉस थीटा, कॉस ये होता है बच्चों आधार भाग में कर्ण, आधार भाग में कर्ण। तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है आपके पास 13। ठीक है, चलिए फिर हम निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है बच्चों 5, और आधार कितना है आपके पास 12। ठीक है, चलिए फिर हम निकालते हैं कॉट। कॉट क्या होता है टेन का उल्टा होता है, तो क्या होगा आधार भाग में लंब। तो आधार तो आपके पास ये रहा 12, और लंब कितना है 5, इसका उल्टा हो जाएगा। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक थीटा दे रखा है, क्या चीज़ और रह गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है बच्चों साइन का उल्टा। तो साइन कितना था लंब भाग में कर्ण था, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण भाग में लंब। तो कर्ण कितना है आपके पास 13, और लंब कितना है आपके पास 5। तो ये सारे हमें जो है मान निकालने थे बच्चों। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।